आज का जो विषय है, तो काफ़ी लंबे समय से हम रूबरू नहीं हुए थे, आपको चाय पिलाने का मौका नहीं मिला। और जैसे ही आपको पता है, कल मैंने आम आदमी पार्टी में अपने आप को उसका परिवार में उसमें शामिल किया। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बड़े भाई सुशील गुप्ता जी जो सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनके मार्गदर्शन में, उनके साथ हिसार में एक बड़े सम्मेलन में अपने सैकड़ों साथियों के साथ जो कल मैं शामिल हुआ, और उन्होंने बनते ही, मेरे शामिल होते ही एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली। जिला का ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रभार है वो बतौर प्रधान मुझे दिया गया। वहीं स्टेज से उन्होंने जैसे ही अनाउंसमेंट की और सभी आम आदमी पार्टी के साथियों, वॉलंटियर्स और विशेष तौर पे सिरसा जिला के जो साथी थे, उनमें एक खुशी की लहर थी। इसके लिए जो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी और मुझे जो अपने परिवार में शामिल किया, इसके लिए मैं पार्टी नेतृत्व का और विशेष तौर पे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे एक साफ़ सुथरे मंच से लोगों की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। आप लोग वाकिफ़ हैं कि मैं समय समय पर पहले भी शोषित, वंचित तो दबे कुचले लोगों के लिए, या जहाँ कहीं भी अन्याय हुआ जिन लोगों के साथ, उस अन्याय के खिलाफ हर समय मैंने आवाज़ उठाई। चाहे कोरोना काल की बात हो, चाहे किसी के पास राशन ना पहुंच रहा हो, चाहे प्रशासन की कोई कमी उजागर करने की बात हो, चाहे किसान आंदोलन की बात हो, चाहे 15-16 में किसानों की फसल, नरमे की फसल खराब हुई थी, उस वक्त उनको मुआवजा दिलाने के लिए संघर्ष करने की बात हो, चाहे सिरसा जिले में नशे को लेकर समय समय पर पुलिस के आला अधिकारियों और तस्करों के जो आपस में संबंध थे उनको उजागर करने की बात हो, मैंने हमेशा अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। तो जो मेरी आत्मा ने मुझे कहा, मैंने बिना किसी दबाव और भय के वो बात आप लोगों के समक्ष रख के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। और अब भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि अंतिम छोर पे जो आदमी बैठा है, जो गरीब आदमी बैठा है, उसे न्याय मिले, उसके लिए लड़ूं। यहाँ कहीं भी मुझे अन्याय होता नजर आएगा, मैं उस आवाज़ को बुलंद करूँगा और अपने सभी साथियों को, आम आदमी पार्टी के सभी वॉलंटियर्स को और केंद्रीय नेतृत्व और स्टेट नेतृत्व के मार्गदर्शन में उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ूँ। इसके साथ साथ सिरसा जिला की जो राजनीतिक हालात हैं, ये किसी से छुपे नहीं हैं। यहाँ पे एक परिवार का, यहाँ की राजनीति पे एक गलबा है। मैं नाम लेके बात करूँ तो देवीलाल परिवार का सिरसा जिला की राजनीति पे एक गलबा है। उस गलबे को दूर करने का, उस गलबे से लोगों को बाहर निकालने का मेरा प्रयास रहेगा। क्योंकि वो चाहे कोई भाजपा में बैठा है, उस परिवार का सदस्य है, चाहे कोई कांग्रेस में बैठा है, चाहे कोई आज़ाद है और चाहे कोई इनेलो, जजपा, किसी भी रूप में बैठे हैं, उनका एक ही मकसद है कि एक दूसरे का भरण पोषण किया जाए और सिरसा जिला में अच्छी लीडरशिप जो है, अच्छे लोग जो हैं, उनके नेतृत्व को उभरने ना दिया जाए। तो मैं ऐसे लोगों का आह्वान करता हूं कि वो आए हमारे साथ और उन लोगों को इस मंच पे मौका मिले, ताकि सिरसा जिला के लोगों को हम एक अच्छी साफ सुथरी राजनीतिक व्यवस्था दे सकें। और ये एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। इस लड़ाई में सभी को अपनी आहुति इस जग में डालनी चाहिए। इतना ही कहता हुआ एक बार फिर से आप सभी साथियों का, सभी आम आदमी पार्टी के वर्कर्स का, पार्टी लीडरशिप का, विशेष तौर पे बड़े भाई सुशील गुप्ता जी का मैं फिर से आभारी हूँ। धन्यवाद। जय। विरासत तो किसी की भी नहीं रही है। आम आदमी पार्टी ने तो सबकी विरासत तोड़ी है। चाहे बादल परिवार था, चाहे कैप्टन साहब थे, चाहे कोई और था, किसी की विरासत छोड़ी है तो बता दो। यही तो एक मंच है। यहाँ से एक मोबाइल रिपेयर करने वाला आदमी एक मुख्यमंत्री को हरा देता है। इससे बेहतर मंच क्या हो सकता है? जिसकी माँ स्कूल में झाड़ू लगाती थी, वो खुद स्कूल में झाड़ू लगाता था,
उसने कभी सोचा था कि मैं विधानसभा में पहुंच जाऊंगा? केजरीवाल जी का हाथ पकड़ा तो वो आदमी आज मुख्यमंत्री को हराने में कामयाब हो गया। बिल्कुल निश्चित तौर पे पंजाब में जो परिणाम आए उससे बहुत बड़ी तब्दीली हरियाणा में आई है। लोगों का रुझान बहुत बड़ा है। हालांकि ये हालात हैं कि लोग तो चाहते हैं पहले से भी, लेकिन उनको कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा था। लेकिन पंजाब विधानसभा के चुनावों के बाद लोगों को एक उम्मीद जगी कि हरियाणा में भी परिवर्तन हो सकता है, और निश्चित तौर पे होगा। आप देखते जाइए, सेम मॉडल लागू होगा जी। मेरा तो पहले भी, अगर आपने मेरी पहले कोई पीसी या मेरे पंपलेट्स वगैरह देखे हों, तो मेरा तो शिक्षा और स्वास्थ्य दो ही चीज़ों पे हमेशा जोर रहा है।